मांसाहार को लेकर हमेशा से ही बहस व विवाद होता रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं मांसाहार व आतंकवाद के बारे में। मांसाहारी लोग हमेशा से ही मांसाहार करने को लेकर अलग अलग तर्क देते रहते हैं। उन तर्कों पर अगर ध्यान दिया जाए तो वे तर्क आतंकवाद को भी सही साबित कर देते हैं। तो क्या उन तर्क के द्वारा हम आतंकवाद का भी समर्थन करने लगे, आतंकवाद को भी बढ़ावा देना शुरू कर दे? क्यों कि मांसाहारी मनुष्यों द्वारा दिया जाने वाला तर्क मांसाहार व आतंकवाद को समान श्रेणी में रख देते हैं। कुछ तर्क इस प्रकार: मांसाहार से इस पृथ्वी पर खाद्यान्न की कमी नहीं होने पाती है। मांसाहार द्वारा खान की कमी को रोका जा सकता है, तो आतंकवादी लोग भी यही काम कर रहे हैं। मांसाहारी लोग कमजोर जीवों को मारकर खाते हैं जिससे उन्हें अन्न खाना पड़े और अन्न की कमी न हो, और आतंकवादी लोग भी तो यही करते हैं कि कमजोर लोगों को मार देते हैं जिससे अन्न खाने वाले कम हो जाए और अन्न की कमी न हो। क्यों कि जनसंख्या वृद्धि ही खाद्यान्न की कमी का कारण, और आतंकवादी बढ़ती जनसंख्या खत्म करते हैं। अगर एक मायने में देखा जाए तो आतंकवादी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को मारते हैं तो उनके द्वारा खाने वाला अन्न बच जाएगा, और ज्यादा संभावना है कि मरने वाले लोग मांसाहारी हो। क्यों कि विश्व में शाकाहारी 30% है और उनके द्वारा जीवन पर्यंत खाए जाने वाले जीवों का जीवन बच जाएगा। आतंकवादी एक बार एक व्यक्ति को मार देंगे तो जीवन पर्यंत उस व्यक्ति द्वारा खा जाने वाला अन्न बच जाएगा, लेकिन मांसाहारी एक बार एक जीव को मार कर एक बार का अन्न ही बच पाता है। दूसरे दिन का अन्न बचाने के लिए दोबारा उसे दूसरे जीव को फिर से मारना पड़ेगा। इस अनुसार यह तर्क आतंकवादी लोगों को बेहतर साबित करता है। अपने जीवन यापन के लिए व पोषण के लिए कमजोरों को मारना कोई गलत नहीं है। जो शक्तिशाली है वही यह सब कर सकता है। इस दूसरे तर्क का भी जवाब कुछ इस प्रकार है कि शक्तिशाली कमजोर को मारकर अपना जीवन बेहतर बना सकता है, तो आतंकवादी भी तो यही करते हैं। अपने से कमजोर लोगों को मारकर अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं। मांसाहारी लोग जीवों को मारकर अपना भरण पोषण करते हैं, आतंकवादी कमजोर लोगों को मारकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आतंकवादी कोई अच्छा काम करके भी तो अपने महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं, तो मांसाहारी भी कुछ और अर्थात अन्न खाकर अपना पोषण कर सकते हैं। जो जीव मांसाहार में प्रयोग किए जाते हैं वे खाने के लिए ही बनाए गए हैं। उनका पृथ्वी पर किसी और काम में गुदान नहीं होता है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। इसका उत्तर उन्हें मिल जाता अगर थोड़ा सा भी पर्यावरण विज्ञान पढ़ लेते, तो उन्हें इस बात को कहने या ऐसा तर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर्यावरण के विकास में उसके उत्थान में प्रत्येक जीव का बराबर योगदान है, जबकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पर्यावरण के विकास व उत्थान में जितना योगदान देता है उससे ही ज्यादा पर्यावरण का विनाश करता है। यहाँ पर जो सबसे पहले मनुष्य को ही मार देना चाहिए, इस अनुसार आतंकवादियों को और तेजी के साथ आतंकवाद फैलाना चाहिए। यह तर्क आतंकवादियों को मांसाहारियों से ज्यादा सही साबित करता है। जिन जीवों को हम खा रहे हैं, अगर उन्हें खाया न गया तो इस पृथ्वी पर उन जीवों की जनसंख्या बहुत जाएगी। इस पृथ्वी पर जानवर ही जानवर रहेंगे। इसका उत्तर भी देर है। यह तर्क सबसे ज्यादा निरर्थक है, फिर भी इसका तार्किक उत्तर देते हैं। पहले तो जिन जीवों का मांसाहार के रूप में प्रयोग होता है वे प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, उन्हें कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जाता है। इस काम के लिए उद्योग है जो कृत्रिम रूप से अन्य उत्पादों की तरह उन जीवों का भी उत्पादन होता है जिन्हें आप मांसाहार में प्रयोग करते हो। जितना ज्यादा आप उपभोग करोगे उतना उन जीवों का बढ़ा दिया जाएगा। अगर कम उपयोग करोगे तो उत्पादन कम हो जाएगा। अगर आप उपयोग बंद कर दोगे तो उन्हें प्राकृतिक रूप से जन्म मरण होने दिया जाएगा। आप ज्यादा मांस खाकर उनकी संख्या कम ही नहीं कर सकते हो, परंतु मानव प्राकृतिक रूप से जन्म मरण के चक्र से गुजर रहा है। फिर भी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इसी तेजी से जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या विस्फोट निश्चित है और आतंकवाद देते हैं जनसंख्या नियंत्रित होती है, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा मनुष्यों को मार देने के बाद मनुष्यों को उत्पादन नहीं किया जा सकता है, वह प्राकृतिक रूप से ही जन्म लेगा। अतः यह तर्क भी आतंकवाद को मांसाहार से बेहतर साबित करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।